हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपनी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आई हूँ आज आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। वो हर किसी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर हो सकता है। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर बार आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। आप कितने भी एफर्ट्स कर लें, कितनी भी चीज़ें चेक करके करें, अगर कोई गलत चीज़ आपके साथ हो रही है तो वो फिर से होती है। आप फिर से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर से कुछ गलत होता है। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये चीज़ हर बार मेरे साथ रिपीट हो रही है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा साइकिल है जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है बार बार, और वो रिपीट क्यों हो रहा है। आप कितनी भी प्रेयर्स कर रहे हैं, कितने भी मंत्रा चैंटिंग करते हैं, कितने भी अपने गुरु से कनेक्ट होते हैं, अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होती दिखाई नहीं दे रही है। ये साइकिल जो भी है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, आज हम ये रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। बार बार मुझे कॉलिंग आ रही थी कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आनी है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं, क्यों ये पैटर्न आपके साथ बार बार रिपीट हो रहे हैं। कार्ड्स में पहले ही शफल करके रख लेती हूँ वैसे तो। किंग्स ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, हमेशा की तरह मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। द हैंगमैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है और कर भी सकती है। तो जितना रीडिंग का पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है वो ही पार्ट आप रखिएगा, बाकी पार्ट रीडिंग का आप किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, क्योंकि साइंस एनर्जी साइंस की बात नहीं करते हैं, बट मैं फिर भी आपको हमेशा साइंस बताती हूँ। तो मैं आज भी बता देती हूँ कि कौन कौन से साइंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ना एरीज हैं, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो अवेलेबल है। और नंबर 14, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 9 एंड नंबर 11 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो कार्ड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि आप लोगों में से काफ़ी मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लीन थे। और कुछ लोग मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि शायद उन्होंने इस तपस्या को करने के लिए अपनी फैमिली तक को भी छोड़ दिया था। नेचर में रहना, नेचर में रहकर माउंटेन एरियाज में जाकर ये चीज़ें की गई हैं, जैसा कि मैं कार्ड से देख पा रही हूँ। और आपने ये अपनी लाइफ का हाफ ऑफ द पार्ट तपस्या में बिताया है। आपने अपनी फैमिली को छोड़कर नेचर में जाकर ये चीज़ें परफॉर्म की, और ये इतना लंबा टाइम रहा था आपकी लाइफ का
जिसमें आपने जो नॉलेज गेन करी वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। क्या क्या नक्षत्र होते हैं, क्या ग्रह होते हैं, किसकी क्या पावर होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज़ की एक डीप नॉलेज, ईश्वर का ज्ञान। किसी भी तरह के धर्म से आप बिलोंग करते हो, बट आपको नॉलेज अपने धर्म की, अपने ईश्वर से कनेक्ट होने की, हर चीज़ की डेप्थ नॉलेज है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग में से जो भी लोगों ने लास्ट बर्थ में ये किया है, वो कहीं ना कहीं किसी जन्म में किंग की पोजीशन पर भी रह चुके हैं, बट उनको ये जो मटेरियलिस्टिक गेन था उनकी लाइफ का, वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया बहुत लंबे समय तक। बहुत चीज़ें उनको, कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल या कुछ इतनी डेथ्स देखी थी, या कुछ ऐसा उनके सामने शायद सिनेरियो आया होगा जिससे इन सब चीज़ों से उनका मन हट गया था, और उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने राजपाट को छोड़कर सन्यासी का रूप लिया। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कार्ड्स तो दोनों एनर्जी के लिए आए हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो आपने उस टाइम जो नॉलेज गेन करी है, आपको जो ईश्वर से वरदान मिले थे पिछले जन्म में, आपने जो इतनी ज़्यादा प्रेयर करी, आप गॉड की शरण में इतना ज़्यादा रहे हैं कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारे गिफ्ट जो ईश्वर की तरफ से आपको मिले थे, उनका आप यूज़ नहीं कर पाए लास्ट बर्थ में। जैसे आपने कभी समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा, उसमें कितनी सारी गिफ्ट निकले थे। ऐसे ही जब आपने तपस्या की थी, आपको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट के रूप में मिली थी, लेकिन शायद उस बर्थ में आपको ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर पाए उससे पहले ही, क्योंकि आपने, एक तो पॉइंट यही था कि आपने संन्यास ले रखा था, तो इन चीज़ों को, गिफ्ट को आप यूज़ नहीं कर पाए जो आपको चीज़ें एंजल्स की तरफ से लास्ट बर्थ में मिली थी। तो इस बर्थ में मैं देख रही हूँ कि आपके पास, अब जब इस बर्थ में आए हैं तो आप एक डीप नॉलेज के साथ बॉर्न हुए हैं, एक डीप आपके पास नॉलेज है, लीडरशिप क्वालिटी है, आप बॉर्न लीडर हैं। आपकी दूरदृष्टि, मैं ये कह सकती हूँ कि आप ना फ्यूचर की चीज़ें पहले से आपको पता चल जाती होंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोगों की ना बिना एफर्ट किए ही थर्ड आई ओपन होगी, क्योंकि ये लास्ट बर्थ का उनका जो कर्मा था वो इस बर्थ में वो लेकर आए हैं, जो उनके गिफ्ट थे लास्ट बर्थ के पॉजिटिव कर्मा के, वो इस बर्थ में लेकर आए हैं, जिससे कुछ लोगों की थर्ड आई भी ओपन है। उनको, उनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है जिससे उनको हर चीज़ का कुछ भी होने से पहले ही उनको पता चल जाता होगा, और ड्रीम में भी ये काफ़ी चीज़ें उनको दिख जाती होंगी फ्यूचर की। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए लास्ट बर्थ में मनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इस जन्म में, बट जब आपने अपनी फैमिली लाइफ में, मैं इस बर्थ की बात कर रही हूँ, आपने मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ एफर्ट किया, क्योंकि आप जिस भी लेगेसी को लेकर आए थे शायद आपको वो याद तो नहीं थी, क्योंकि इस बर्थ में आप आए तो आप बिल्कुल, आपकी मेमोरी फिर से शून्य हो गई थी, फिर से ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आए थे, बट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर थी, बट आपको वो याद नहीं थी। आप इस लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए एफर्ट करने लगे, आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर था, कैसे पैसा कमाना है, कैसे आपका, मैं देख रही हूँ इस जन्म में शायद उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत आप एंजल से कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर नहीं थे। इन दिनों, इन जो बर्थ में मैं ये देख पा रही हूँ कि कार्ड से, कि आपका सारा ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ था, अपने करियर पर वर्क करना, अपनी फैमिली को देखना, ईश्वर में इतना ज़्यादा आपका नहीं था फोकस। द हायरोफेंट, तो आपको जो ज्ञान और नॉलेज दी गई थी लास्ट बर्थ में, जो इस जन्म में आप लेकर आए थे अपने साथ, एंजल चाहते थे कि आप उस नॉलेज को लोगों को दें, जिससे लोगों का भला हो सके। मुझे 100% कंफर्म हो रहा है कि आप में से कोई ना कोई ऐसा है जो हीलर है,
जो लाइट वर्कर है, जो लोगों को हील कर सकता है, लोगों की लाइफ में लाइट ला सकता है, रोशनी ला सकता है, या कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों की हेल्प होती हो। एनिमल्स की हेल्प करना, नेचर की हेल्प करना, अर्थ के लिए कुछ ऐसा काम करना। 6 ऑफ पेंटिकल, तो ये कंफर्मेशन है इस बात का कि जो भी पैसा, जो भी धन आपको लास्ट बर्थ में गिफ्ट के रूप में मिला था, इस बर्थ में भी आप लेकर आए हैं। बट क्योंकि आप यूनिवर्स के दिए गए प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर रहे थे, तो आपको वो चीज़ें उतनी नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही आप अपने चीज़ों पे वर्क करते हैं, आपको चैरिटी करने का पर्पस भी मिला हो सकता है, लोगों में ज्ञान बांटने का पर्पस भी मिला हो सकता है, हीलिंग का भी पर्पस हो सकता है। तो आपको जो भी लेगेसी आप लेकर आए हैं, चाहे वो धन के रूप में है, अगर धन लेकर आए हैं या नॉलेज के रूप में लाए हैं, तो वो आपको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, चैरिटी करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको स्टार की नज़रों स्टार बनाना चाहते हैं, लोगों की नज़रों में चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में लव, होप को फैलाएं और अपने पर्पस को पूरा करें, जिस पर्पस से आप लाइफ में आए हैं इस बर्थ में। तो इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारे स्ट्रगल, इतने सारे पैटर्न्स बार 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 रिपीट हुए। एक बार नहीं, 10-10 बार रिपीट हुए ये पैटर्न आपकी लाइफ में। लॉस, दुख, तकलीफ, धोखा, पेन, ये बार बार आप लोगों की लाइफ में रिपीट हुआ होगा और आप सोचते थे कि क्यों ये चीज़ें सेम सेम पैटर्न, सेम सेम धोखा, सेम सेम पेन, सेम सेम लॉस की सिचुएशन क्यों बार बार मेरी लाइफ में रिपीट हो रही है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका बर्थ किसी ना किसी पर्पस को लेकर हुआ है, जिस पर्पस को आप सर्व नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने लाइफ का पर्पस सिलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, आप एंजल से प्रे कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप जब आप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, तो आपको आपका पर्पस कहीं ना कहीं किसी भी सोर्स के थ्रू आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या पर्पस है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे लोगों का भी बेनिफिट हो रहा है और जिसको करके आप भी हैप्पी फील करते हैं। टेम्परेंस, एंजल चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाएं, उन लोगों को वो चीज़ दें जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, और बैलेंस बनाएं हर चीज़ का इस बर्थ में। क्योंकि लास्ट बर्थ में हो सकता है आपने पर्पस अपना कंप्लीट नहीं किया था, जिस वजह से आप इस बर्थ में आए हैं, और आपने इस बर्थ में वो पर्पस जब नहीं सर्व किया तो आपके चीज़ें बार बार वो स्ट्रगल, पेन रिपीट होता चला गया। और जैसे ही आप अपने पर्पस को फाइंड करके उस पर्पस पर काम करना शुरू करते हैं, ये साइकिल, जो रिपीटेड साइकिल आ रहे हैं, वो साइकिल्स रिपीट होना बंद हो जाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो भी देखिए आपकी लाइफ में जो भी पुअर हेल्थ हुई है, आपकी जो भी लोनलीनेस आपको फील हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको, जो जिस रास्ते पर आप जा रहे थे वो गलत रास्ता था। एंजल्स आपको डिफरेंट पर्पस के लिए लेकर आए थे, आपको डिफरेंट रास्ते पर लेकर जाना चाहते थे, इसीलिए ये दुख, तकलीफ़ें बार बार आपकी लाइफ में आ रही थी। आपकी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आपको जस्ट अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और जैसे ही पर्पस पर काम करते हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुई है, जो भी दुख तकलीफ़ आपको हुई है, वो आपकी लाइफ में अब फिर से नहीं होगी। एंजल्स यही आपको बताना चाह रहे हैं मेरे द्वारा। और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। Mystery. Explore the unknown. The unexpected awaits you.
जैसा कि कार्ड की रीडिंग से कंफर्म हुआ है, अब ये कार्ड भी कंफर्म कर रहा है कि जो आपकी लाइफ में अब तक मिस्ट्री बनी हुई है, उस मिस्ट्री को, उस पर्पस को फाइंड करिए जिसे आज तक आपने नहीं जाना है। तो खुद आपको एंजल्स बता रहे हैं, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जो उन्होंने स्टोर करके रखा है आप लोगों के लिए, वो आपको दिया जाएगा। वो अभी आपके सामने रिवील नहीं हुआ है। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। यस, कुछ टाइम के लिए आप सबसे अकेले हो जाइए और खुद से अपनी अंतर आत्मा से जुड़िए, मेडिटेट करिए, कनेक्ट होइए एंजल से। आपको आपकी आत्मा का पर्पस क्या है वो पता चल जाएगा। अब आप खुद से देख रहे हैं कि जैसी रीडिंग आई है उसका कंफर्मेशन ये कार्ड भी कर रहे हैं। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। और जिस चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही थी अब तक, अब उसके लिए आप ओपन हो जाइए, बिकॉज अब जैसे ही अपने पर्पस से आप कनेक्ट होते हैं, आपको लव एंड जॉय आपकी लाइफ में भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। सर्विस, यस, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो फिर से कंफर्मेशन, एंजल्स चाहते हैं कि आप सर्विस करें, चाहे वो सर्विस किसी एनिमल के लिए हो, चाहे वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हो, या अर्थ के लिए हो, नेचर के लिए हो, कोई भी ऐसा सर्विस जिसके थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सके। तो एंजल्स बार बार इन कार्ड के थ्रू कंफर्मेशन दे रहे हैं कि फाइंड योर सोल पर्पस एंड वर्क ऑन दैट, सो दैट कि आप इन स्ट्रगल से बाहर आ सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी पसंद का मुझे टॉपिक भी दे सकते हैं। अगर आप मुझे अपनी पसंद का कोई टॉपिक बताएंगे तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर रीडिंग लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।